Hello friends, Namaskar. I am Dr. Himani Narula. I am a developmental behavioral pediatrician, a co-founder and a director at Continua Kids. हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा कोविड 19 की थर्ड वेव के बारे में और क्या ये बच्चों पर असर कर सकता है और अगर कर सकता है तो क्या रिस्क रहेगा, क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे जिसके लिए हमें वॉच आउट रहना है या वॉचफुल रहना है। WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और ये सभी तरीके के एज ग्रुप को अब इफेक्ट कर रहा है जो कोविड के नए वेव्स आ रहे हैं और इसका टिपिकली इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5.1 डे बोला गया है विच रेंजेस फ्रॉम 2 days to 14 days। इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड टिपिकली 2 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स स्टार्ट होता है और सिम्टम्स के 8 दिन के बाद तक रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिस दौरान एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये भी पाया गया है कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो बच्चों के अंदर लेस कॉमनली देखा जाता है, बहुत सिवियरिटी नहीं पाई जाती है, बट asymptomatic or mild cases of COVID have been observed somewhere around proportion of 10 to 20% of symptomatic children are may need hospitalization। So जो भी बच्चे जो कोविड इन्फेक्शन अक्वायर करते हैं उसमें कम से कम 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिम्टोमेटिक है सिग्निफिकेंटली और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। 1 से 3% बच्चे हैं जिसमें जो इलनेस है वो काफी इंटेंसिव हो जाती है या काफी सिवियर तरीके की इन्फेक्शन या इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है, उनको इंटेंसिव केयर की आवश्यकता भी पड़ती है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे के अंदर माइल्ड सेट ऑफ सिम्टम्स हैं या कोई भी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, असिम्टोमेटिक कांटेक्ट में है बच्चा, असिम्टोमेटिक इन कांटेक्ट है, या बच्चे के अंदर सिम्टम्स हैं जैसे माइल्ड कॉफ है, फटीग है, पूरा बॉडी एक हो रहा है, रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, डायरिया है, कंजंक्टिवाइटिस है। ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो बच्चा जो है बच्चे को हम होम केयर में मैनेज कर सकते हैं, वॉचफुल रह सकते हैं और अपने पीडियाट्रिशियन के साथ संपर्क में रहिए बिकॉज वो बच्चे को सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे। अगर फीवर कंटिन्यू रहता है 38 डिग्री से ज्यादा for after 5 days also, then it is a high risk factor and then the child may be entering a moderate kind of illness। इन सच केसेस आपको जो बच्चे ज्यादा रिस्क पे हैं टिपिकली होम मैनेज किए जा सकते हैं, माइल्ड असिम्प्टोमेटिक एज वेल एज माइल्ड केसेस। उसके अंदर कोई आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, केयर गिवर्स घर में ही बच्चे को होम आइसोलेशन में रख सकते हैं। पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ the child and they can monitor the child, monitor temperature, monitor oxygen saturations for the child and पैरासिटामोल दे सकते हो अगर बच्चे को बुखार आता है। इन कंसल्टेशन विद योर पीडियाट्रिक्स अच्छे से लिक्विड्स देना है, वार्म लिक्विड्स दीजिए ताकि बच्चे का वाटर कंटेंट, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स, हाइड्रेशन स्टेटस उनका ठीक रखिए, उनको न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए और एंटीबायोटिक्स माइल्ड केसेस में इंडिकेटेड नहीं है। अब अगर कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे कि कंजनाइटल हार्ट डिजीज है या कंजनाइटल लंग डिसऑर्डर है कोई, या क्रॉनिक ऑर्गन डिसफंक्शन जैसे किडनी डिसफंक्शन है या ओबेसिटी है, बीएमआई 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा है, सो दे कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड एट होम इफ दे आर कमिंग इन माइल्ड सेट ऑफ सिम्टम्स प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, बट यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच एंड मॉनिटर देम। एनी पॉइंट इफ यू फील दैट द चाइल्ड इज डिटेरियोरेटिंग, ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94% तक ही रह रहे हैं रूम एयर में, तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क करेंगे और हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं इन दैट केस। I believe we all have to be careful। हम सभी को सभी तरीके के प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने हैं ताकि हम अपने बच्चों को इस कोविड के थर्ड वेव से बचा सके, प्रिवेंट कर सकें और उनके स्वास्थ्य का सही तरह से ध्यान रख सकें। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सभी फॉलो कीजिए, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ताकि हम बच्चों के अंदर कोविड इन्फेक्शन होने से उन्हें बचा सकें। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच।